कि प्रकाश किसे कहते हैं कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु को देखने में संवेदना उत्पन्न करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश कहते हैं ना। तो आप बताते हैं कि जो प्रकाश होता है संवेदना कैसे उत्पन्न करता है। मान लीजिए एक होता है सूर्य ना, सूर्य से प्रकाश निकला तो किसी वस्तु पर क्या हो रहा है, पड़ रहा है। जैसे हमारा आगे का एक ब्लैक बोर्ड हो गया, अब इस पर क्या हो रहा है कि वस्तु पर पड़, मतलब कि वस्तु हुआ, अब इस पर प्रकाश पड़ रहा है, तो पड़ने के पश्चात इसका जो किरण मतलब टकराने के बाद हमारे आंखों तक आया, जब इस पर टकराया तो हमारे आंखों तक इसका किरण आया, तो हमारा आंख का इसको देख लिया कि क्या है, यह टेबल है ना। तो यही बतलाता है कि कोई भी वस्तु पर आप देख रहे हैं, दुनिया की कोई भी वस्तु देख रहे हैं, तो वहाँ पे प्रकाश का परावर्तन होता है ना। तो हम लोग पहले जानते हैं कि लाइट मतलब लाइट क्या कहलाता है कि जब किसी वस्तु पर, जब किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण ना किसी वस्तु पर पड़ने के बाद उस वस्तु को देखने में जो संवेदना उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है, प्रकाश होता है। मतलब प्रकाश का बहुत सारा डिफाइन निकल सकता है अनेक विधियों से, अनेक बारों से। तो हम एक ही बताते हैं कि जो प्रकाश होता है वह भौतिक कारक है जिसे किसी वस्तु को देखने में संवेदना उत्पन्न करता है, यही क्या कहलाता है, हम लोग का प्रकाश कहलाता है ना। तो जो प्रकाश होता है कुछ प्रॉपर्टी होता है, इसका मतलब कि कुछ गुण होता है, उस गुण के बारे में क्या हम लोग जानते हैं ना कि प्रकाश क्या कहलाता है। प्रकाश की कुछ गुणें होती है और उस गुणों के बारे में क्या करते हैं, हम लोग जान लेते हैं कि प्रकाश की क्या क्या गुण है ना। चलिए जानते हैं कि जो प्रकाश होता है हम लोग का, तो प्रकाश के कुछ गुण के बारे में जानते हैं ना। प्रकाश से क्या करते हैं कि गुण के बारे में जानते हैं कि प्रकाश के ऐसे कौन कौन से गुण हैं जो हम लोग जानते हैं ना। जो प्रकाश होता है यह एक प्रकार का ऊर्जा है। मतलब जो प्रकाश होता है यह क्या है कि ऊर्जा के रूप में भी भांति कार्य करता है। क्या है, जो प्रकाश है तो हमारे वस्तु पर, मतलब किस, जहाँ पे मान लीजिए एक बल्ब है, उस बल्ब पे क्या होता है कि प्रकाश निकलता है ना। तो बल्ब जहाँ से प्रकाश निकलता है, जहाँ पे हाथों को रखिएगा देखिएगा तो क्या होता है कि कुछ गर्म दिखाई देता है। मतलब आप क्या करते हैं, उसे महसूस करते हैं, वहाँ से क्या होता है, गरम गरम का क्या होता है, महसूस होता है। तो यहाँ पे पता चल सकता है कि जो प्रकाश है यह एक प्रकार का है, ऊष्मा भी उत्पन्न करता है और प्रकाश तो उत्पन्न करता ही है। एक मतलब कि जो प्रकाश के पास क्या होता है, अपने भरपूर मात्रा में क्या होता है, ऊर्जा होता है। मतलब प्रकाश के पास क्या होता है, भरपूर मात्रा में ऊर्जा होता है। सही है कि आखिर जो प्रकाश है उसके पास भरपूर मात्रा में ऊर्जा है, तभी तो वह क्या हो रहा है कि जहाँ पे प्रकाश निकल रहा है तो वहाँ पे निकल रहा है, तो देखिएगा तो वहाँ पे जब संपर्क कीजिएगा तो उसके संपर्क में चाहे कुछ दूरी पर ही, थोड़ा सा दूरी पर रहिएगा तो क्या होता है कि गर्म का महसूस होता है कि नहीं। एक मतलब पता चलता है कि जो प्रकाश होता है यह एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है, जो ऊष्मा के रूप में भी क्या होता है, निकलता है। अब प्रकाश तो उत्पन्न करता ही है, प्रकाश तो उत्पन्न करता ही है। तो सबसे पहले जो प्रकाश होता है यह एक का होता है, सीधी रेखा में गमन करता है। जब सूर्य से जब प्रकाश निकलता है तो यह सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है। जो प्रकाश होता है वह सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो होता है वह क्या करता है कि सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश किस तरह के गमन करता है, तो सीधी रेखा में गमन करती है। किस तरह, तो सीधी रेखा में गमन कर सकता है। तो हम लिख सकते हैं कि जो प्रकाश होता है हम लोग का सीधी रेखा में गमन करता है। अब बात करते हैं कि जो प्रकाश होता है इसका कुछ चाल भी होता है। जो प्रकाश होता है इसका चाल होता है, जैसे निर्वात में हो गया 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब जो प्रकाश होता है निर्वात में क्या होता है, अलग होता है, जल में अलग होता है, कांच में अलग होता है। आप जल की बात करते हैं कि 2.25×10⁸ क्या होता है, 8 मीटर पर सेकेंड। आप कांच की बात ले लेते हैं तो 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आप हीरा की बात करते हैं तो 1.24×10 सेकेंड होता है। क्या होता है, 2×4×10 मीटर पर सेकेंड होता है। समझ में कि हर एक पार्क में, हर एक वस्तु में, हर एक पदार्थ में जो प्रकाश की चाल हो रहा है अनेक प्रकार की हो रहा है। जैसे निर्वात में ले रहे हैं तो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड हो रहा है, जबकि वही अगर हम
कांच में ले रहे हैं तो वहाँ पे 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो रहा है। जबकि हम जल में ले रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो जा रहा है 2.25 गुणे 10 के पावर क्या हो जा रहा है 8 मीटर पर सेकेंड। जबकि एक हीरा की बात करते हैं तो उस हीरा में जो होता है प्रकाश की चाल 1.24 गुणे 10 के पावर क्या होता है 8 मीटर पर सेकेंड होता है। मतलब हर एक वस्तु में प्रकाश की चाल क्या हो रहा है भिन्न भिन्न हो रहा है, भिन्न भिन्न हो रहा है। जो प्रकाश की चाल है भिन्न भिन्न हो रहा है। जो प्रकाश होता है यह एक सीधी रेखा में भी क्या करता है गमन करता है ना। तो पहला में लिख सकते हैं कि जो प्रकाश होता है सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश क्या लिख सकते हैं जो प्रकाश होता है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। हो गया। अब दूसरा में लिखते हैं कि जो प्रकाश होता है यह एक प्रकार का क्या है प्रकाश एक प्रकार की क्या है ऊर्जा है ना। अब तीसरा में लिख सकते हैं कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है हम जो प्रकाश की चाल होता है भिन्न भिन्न वस्तुओं में क्या होता है भिन्न पदार्थ में प्रकाश की जो चाल होता है भिन्न होता है। उसको एक हम नोट पॉइंट में 5 6 7 क्वेश्चन 7 पदार्थ है उस 7 पदार्थों के बारे में हम बताएं उसको अच्छी तरह से हम लिखाएंगे। जब हम प्रकाश की चाल पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बता देंगे कि पदार्थ में जल में कांच में निर्वात में क्या होता है। तो अभी आप निर्वात के बारे में जानिए कि जो प्रकाश का चाल प्रकाश की चाल निर्वात में 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। अब बात करते हैं कि चौथा में बात करते हैं कि जो प्रकाश होता है माध्यम में क्या होता है कि गमन करता है। क्या करता है कि मतलब कि माध्यम में गमन कर रहा है ठीक है। तो जो प्रकाश होता है माध्यम में अंदर गति करता है। तो ये हो सकता है कि जो जल होता है उसके अंदर कितना अंदर तक प्रकाश जाता है। क्वेश्चन उठ सकता है कहीं नहीं कि जो प्रकाश हो रहा है तो माध्यम में गति कर रहा है ठीक है। लेकिन एक खाता है हमारा का पदार्थ ना जो पदार्थ है जो जल है उसमें कितना मीटर गहरा तक आ जाता है प्रकाश जा सकता है। तो जो प्रकाश होता है जल में 200 मीटर तक क्या होता है अंदर तक प्रकाश जाती है। क्या होता है जो प्रकाश होता है 200 मीटर तक अंदर तक जाती है प्रकाश। कहाँ तक जाती है कि 200 मीटर तक अंदर तक जाती है प्रकाश हमारी। लिख सकते हैं कि जो प्रकाश जल में जल में 200 मीटर तक क्या तो 200 मीटर तक अंदर प्रकाश जाती है। मतलब जो प्रकाश होता है जल में 200 मीटर अंदर तक क्या होता है प्रकाश जाती है। मतलब जो प्रकाश होता है वह जल में गमन तक करता है ठीक है। लेकिन कितनी गहराई तक तो 200 मीटर अंदर तक क्या होता है प्रकाश गमन करती है ना। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि जो प्रकाश होता है वह जल में कितने तक गमन करती है कितने अंदर तक आ जाता है। जो पदार्थ होता है यह एक क्वांटम सिद्धांत या फोटोन के रूप में भी होता है। तो हम फोटोन के रूप में आपको अच्छी बता देते हैं कि जो प्रकाश होता है यह फोटोन के रूप में भी क्या होता है उत्पन्न होता है। जो प्रकाश होता है यह फोटोन के रूप में क्वांटम के रूप में भी क्या होता है उत्पन्न होता है। जो हमारा प्रकाश होता है यह एक क्वांटम प्रभाव आदि की व्याख्या करता है। क्वांटम प्रभाव आदि की व्याख्या भी करता है और फोटोन के रूप में भी निकलता है। जो सूर्य से जो प्रकाश निकलता है फोटोन के रूप में निकलता है। क्या निकलता है सूर्य से प्रकाश जो प्रकाश होता है फोटोन के रूप में भी गमन करता है। क्या लिख सकते हैं जो प्रकाश होता है प्रकाश फोटोन के रूप में क्या फोटोन के रूप में भी क्या करता है फोटोन के रूप में
में क्या होता है, गमन करती है। क्या करती है, गमन। फोटोन के रूप में भी क्या करती है, गमन करती है। क्या हमारी जो प्रकाश होता है फोटोन के रूप में गमन करती है क्या, तो हमारी जो प्रकाश होता है वह फोटोन के रूप में भी क्या होता है, गमन करती है। आते हैं हमारे महान वैज्ञानिक जिसका नाम होता है रोमन। इन्होंने बताया जो प्रकाश होता है वह वेग के रूप में, मतलब इसका चाल के बारे में, मतलब कि जो चाल के बारे में बताते हैं हमारे रोमन नामक वैज्ञानिक आते हैं, बताते हैं कि जो प्रकाश की जो चाल के बारे में जो बताते हैं उसका नाम क्या होता है, रोमन नामक वैज्ञानिक बताते हैं। इसकी वेलोसिटी के बारे में कौन बताते हैं, तो रोमन नामक वैज्ञानिक आते हैं, महान वैज्ञानिक जो इसका नाम होता है रोमन। इन्होंने बताया कि जो प्रकाश होता है यह चाल के माध्यम से, मतलब इसका जो चाल होता है अनेक पदार्थ में, अनेक वस्तु में इसका जो चाल होता है भिन्न होता है। तो जब हम प्रकाश की चाल पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम बता देंगे कि अच्छी तरह से वेलोसिटी को, मतलब कि चाल को बताएंगे और स्पीड को ना, तो वहाँ से बताएंगे तो वहाँ से भी इसको क्या करते हैं, कर सकते हैं आप लोग, इसको लिख सकते हैं। जो बताते हैं कि जो प्रकाश होता है यह कणिकाओं के रूप में भी क्या होता है, जो प्रकाश होता है यह कणिकाएं के रूप में किस सिद्धांत को भी देते हैं जिसका नाम क्या होता है, हमारे न्यूटन जी आते हैं। तो न्यूटन जी बताते हैं कि जो प्रकाश होता है यह कणिकाएं के सिद्धांत के रूप में देते हैं। हमारे न्यूटन जी आते हैं तो इन्होंने बताया कि जो प्रकाश है यह एक प्रकार की क्या है, कण के रूप में, मतलब कणिकाएं के रूप में क्या करती है, भांति कार्य करता है। यह किसने बताया, तो हमारे आते हैं महान वैज्ञानिक जिसका नाम होता है न्यूटन। क्या होते हैं, तो न्यूटन जी बताते हैं कि जो प्रकाश होता है यह कण के रूप में, कणिकाएं के रूप में, मतलब सिद्धांत देते हैं। उसमें बताते हैं कि जो प्रकाश है यह कण के रूप में भी क्या होता है, गमन करते हैं। तो लिख सकते हैं कि जो प्रकाश होता है यह कण के रूप में भी क्या करता है, गमन करता है। कणिकाएं सिद्धांत देते हैं, प्रकाश की कणिका सिद्धांत क्या लिख सकते हैं कि प्रकाश का कणिका सिद्धांत, कणिकीय सिद्धांत न्यूटन ने दिए। किसने दिया, तो कणिका सिद्धांत हमारे बताते हैं महान वैज्ञानिक जिसका नाम होता है न्यूटन जी। बताते हैं कि जो प्रकाश होता है यह कण के रूप में भी क्या करता है, भांति कार्य करता है। यह किसने बताता है, तो बताते हैं हमारे न्यूटन जी बताते हैं। जो अब आते हैं हमारे थॉमस नामक वैज्ञानिक, तो यही ने बताया कि जो थॉमस नामक वैज्ञानिक होते हैं यह बताते हैं जो प्रकाश के व्यक्तिकरण के बारे में बताते हैं, व्यक्तिकरण के बारे में बताते हैं जो थॉमस नामक वैज्ञानिक होते हैं ना। तो व्यक्तिकरण के रूप में हम बताएंगे जो प्रकाश का जब व्यक्तिकरण पढ़ाएंगे तो वहाँ पे भी इसका यूज अच्छी तरह से किया गया। इसका एक टॉपिक ही है, क्या है, यह एक टॉपिक है प्रकाश का व्यक्तिकरण। वहाँ पे एकदम बेहतरीन तरह से जब हम पढ़ाएंगे प्रकाश की व्यक्तिकरण, वहाँ पे भी बताएंगे जो प्रकाश होता है यह एक व्यक्तिकरण के रूप में, मतलब कि प्रकाश के व्यक्तिकरण के रूप में किसने बताया, तो थॉमस नामक वैज्ञानिक ने बताया। तो वहाँ पे भी बताएंगे जो थॉमस नामक वैज्ञानिक ने यह प्रकाश के व्यक्तिकरण के बारे में बताते हैं ना। तो मैक्सवेल जी भी आते हैं, जो हमारे मैक्सवेल जी होते हैं, बताते हैं कि जो प्रकाश होता है यह चुंबक की कणिका सिद्धांत के आधार पर भी आधारित है। आप आते हैं हमारे जो मैक्सवेल जी बताते हैं, जो मैक्सवेल जी बताते हैं कि जो प्रकाश होता है यह चुंबक के भांति कणिका गणिताएं के रूप में भी क्या होता है, आधारित होता है। यह किसने बताता है, तो हमारे आते हैं मैक्सवेल जी बताते हैं जो प्रकाश होता है हम लोग का, जो प्रकाश होता है विद्युतीय चुंबकीय गणित के सिद्धांत पर प्रस्तुत करते हैं। यह आते हैं हमारे महान वैज्ञानिक जिसका नाम क्या होता है, मैक्सवेल। किसका नाम होता है, तो मैक्सवेल जी बताते हैं कि जो प्रकाश होता है, साथ में लिखते हैं कि जो 7 नंबर में आता है, तो बोलते हैं जो मैक्सवेल किसने, तो मैक्सवेल ने, जो मैक्सवेल थे, मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय, मतलब विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, को गणितीय रूप में दिया। क्या, तो गणितीय रूप में दिया। किसने बताया, तो मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत को गणितीय रूप में दिया। किसने बताया, तो मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत को गणितीय रूप में दिया। किसने बताया, तो मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत को गणितीय रूप में दिया। किसने बताया, तो मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत को गणितीय रूप में दिया। किसने बताया, तो मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत को गणितीय रूप में दिया। किसने बताया, तो मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत को गणितीय रूप में दिया। किसने बताया, तो मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत को गणितीय रूप में दिया। किसने बताया, तो मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत को गणितीय रूप में दिया। किसने बताया, तो मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत को गणि
को गणितीय रूप में दिया, क्या? तो
गणितीय रूप में दिया। या गणितीय रूप में किसने दिया था? तो मैक्सवेल ने बताया कि जो प्रकाश होता है यह विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में भी क्या करता है, कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय तरंग लिख लीजिए आप यहाँ पे, क्या विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में भी क्या करता है, कार्य करता है। यह किसने बताए थे? तो हमारे आते हैं जो तरंग के रूप में भी इसे महान वैज्ञानिक हमारे आते हैं हाइकिन जी। तो जब हम डीपली पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम बताएंगे तुरंत कि जो अभी यहाँ पे लिखेगी जो मैक्सवेल होता है यह विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के आधार पर गणितीय रूप में बताते हैं ना। तो इतना ही हो आप लोग को लिख लिए होंगे। तो इतना जब लिख लिए होंगे तो हम क्या करते हैं कि इसको इरेजर करते हैं। इतना जितना आप लिख लिए हैं उसको क्या करते हैं, इरेजर करते हैं ना। क्या कि इतना हो गया तो अब इरेजर करते हैं, 7 पॉइंट हो गया। अब 7 पॉइंट हो गया तो कुछ क्या करते हैं, इसको इरेजर करते हैं और एक आध दो और पॉइंट है उस पर हम ऊपर में लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो इरेजर करते हैं। चाहे आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए इसको ना, जल्द ले लीजिए इसको स्क्रीनशॉट। तो मिटा देते हैं इसको। तो कौन नंबर पे थे? 7 नंबर पे ना। तो 8 नंबर में डालिए हेडिंग। तो 8 नंबर में हम लोग को जाता है जो प्रकाश होता है। 8 नंबर में की बात करते हैं कि जो प्रकाश तरंग के सिद्धांत पर भी क्या होता है, आधारित है। जो हमारा प्रकाश होता है यह विद्युत मतलब क्या होता है, जो प्रकाश होता है यह ऊर्जा के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा के रूप में भी कार्य करता है, बल्कि यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी क्या करता है, उत्पन्न करता है। जो हमारा प्रकाश होता है यह विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न करता है। प्रकाश क्या करता है, यह विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न करता है। प्रकाश एक ऊर्जा का संचरण रूप है। अभी बताए हैं जो प्रकाश होता है यह एक ऊर्जा का संचरण रूप है। क्या है, जो प्रकाश है यह एक ऊर्जा का संचरण रूप है जो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। क्या करता है, जो प्रकाश है यह ऊर्जा का संचरण रूप है जो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। प्रकाश की जो चाल होता है, दृश्य प्रकाश के बारे में हम लोग जानते हैं कि जो प्रकाश होता है दृश्य प्रकाश की तो 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन तक होता है। 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन को हम लोग क्या करते हैं, जितने दृश्य प्रकाश आते हैं उस दृश्य प्रकाश को हम लोग क्या कर सकते हैं, नयन के द्वारा, आंखों के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। उसका नाम क्या होता है, दृश्य प्रकाश, जिसे हम अपने आंखों के द्वारा देख सकते हैं। और जितने तरंगदैर्ध्य के अनुसार दे सकते हैं 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच के जितने भी आता है क्या प्रकाश, लाइट, उसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक मतलब जो दृश्य प्रकाश होता है 3900 एंगस्ट्रॉन से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉन देता है। और कहीं पर देता है 4000 एंगस्ट्रॉन से 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन का करता है, देता है ना। कि 3900 क्या करता है, 4000 का देता है, और जो 7800 होता है उसको क्या करता है, 8000 का देता है। तो मतलब 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन में देता है। ऐसे में नेक्स्ट जो मतलब कि अच्छा माना जाता है किताब से भी वैल्यू, और 3900 से 78 तक देता है ना। तो और एक बुक पढ़िएगा तो उस बुक में क्या करता है कि 4000 से एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन तक देता है ना। तो हम जान लेते हैं कि जो प्रकाश होता है यह एक ऊर्जा का संचरण रूप है जिसे प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। लिख लीजिए, तो बोल देते हैं कि जो प्रकाश रहता है कि यह एक ऊर्जा का संचरण रूप है। प्रकाश ऊर्जा का संचरण रूप है, जो प्रकाश ऊर्जा का संचरण रूप है जो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है, जो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है, लिख लीजिए, उत्पन्न करता है ना। 9 नंबर में आता है जो प्रकाश होता है दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य होता है। दृश्य प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य होता है क्या होता है, दृश्य
क्या होता है? दृश्य। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य दृश्य प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉन से, लिख लीजिए, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन, क्या 7800 एंगस्ट्रॉन। कॉस्ट में लिख लीजिए 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन ना। देखिए 1 एंगस्ट्रॉन बराबर जो होता है 10 के पावर 8 सेंटीमीटर होता है, जबकि यह मीटर में बदल देता है तो 10 के पावर क्या हो जाता है? -10 मीटर होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ कि 1 एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है, तो सेंटीमीटर में जब देगा 10 के पावर -8 देगा, जबकि यही अगर मीटर में देगा 10 के पावर क्या होता है? -10 होता है, सॉरी। अगर एंगस्ट्रॉन में सेंटीमीटर में देगा 10 के पावर -8, अगर वह मीटर में देगा तो 10 के पावर -10 होगा। यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि 1 एंगस्ट्रॉन बराबर मान कितना होता है, तो 10 के पावर -8 देगा तो सेंटीमीटर में देगा, और 10 के पावर अगर 10 देगा -10 देगा तो वो देगा क्या में देगा? मीटर में देगा ना। तो ध्यान दीजिएगा कि 1 एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर -10 मीटर होता है ना। ठीक है, तो हम लोग जान लिए कि जो प्रकाश होता है इसका तरंगदैर्ध्य होता है। इस तरंगदैर्ध्य के बारे में भी हम लोग क्या करते हैं? जान लेते हैं कि प्रकाश का विद्युतीय प्रभाव क्वांटम सिद्धांत के प्रभाव पर भी इसका आधारित है। तो ठीक है, तो अब हम लोग जान लेते हैं कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश जब ठोस और द्रव माध्यमों में क्या होता है? प्रवेश करने पर जो प्रकाश होता है ठोस और द्रव माध्यमों में क्या होता है कि प्रकाश ठीक है, जो प्रकाश होता है ठोस और द्रव माध्यमों में, जो प्रकाश होता है ठोस और द्रव माध्यमों में जो प्रवेश करता है, ठोस और द्रव माध्यमों में जो प्रकाश को क्या होता है कि प्रवेश करता है, तो यह ठोस और द्रव माध्यमों में जो प्रकाश प्रवेश करता है तो यह अपवर्तन का कार्य करता है, सिद्धांत उत्पन्न करता है। जब प्रकाश क्या होता है कि जब किसी ठोस में, मान लीजिए कोई ठोस हमारा हो गया ब्लैक बोर्ड ना, जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो पूर्ण रूप से क्या हो रहा है कि परिवर्तन कर दे रहा है। जैसे हम लाइट अगर यहाँ पे बारते तो सबका परिवर्तन क्या देता है, तो मतलब यह परिवर्तन के सिद्धांत पाया जाता है, मतलब ये ठोस है। जब हम क्या करते हैं कि जल की बात करते हैं, मतलब द्रव की बात करते हैं, तो वहाँ पे भी क्या होता है कि जब क्या करें कि लाइट को ऐसे तिरछा बार तिरछा निकलता है प्रकाशवा, तो मतलब ये प्रकाश के परिवर्तन पर आधारित है। तो हम आगे पढ़ेंगे जो प्रकाश के परिवर्तन के बारे में जानेंगे, परावर्तन अपरावर्तन जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे बता देंगे अपरावर्तन क्या कहलाता है, परावर्तन क्या कहलाता है, तो उसको हम बेहतरीन तरह से जानने वाले हैं ना। तो चलिए देखिए, हम तो इतना बात कर लिए, मतलब कि 9 बातों के प्रकाश के गुणों के बारे में, महत्वपूर्ण बातों के बारे में इसके जान गए। लेकिन एक ऐसे टॉपिक पर आपको ले जा रहे हैं जहां से प्रकाश की उत्पत्ति कैसे होती है, महान महान हमारे वैज्ञानिक आते हैं, तो उन वैज्ञानिकों के बारे में कुछ जान लेते हैं कि जो प्रकाश होता है हमारा सूर्य से किस प्रकार हमारे धरती पर पृथ्वी पर आता है, उस बारे के बारे में कुछ जान लेते हैं। कुछ जो प्रकाश है डीपली, मतलब कि जो किसी कहा जाता है कि जो डीपली के बारे में, मतलब इसके अंदर से कुछ जानकारियों का भी क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, मतलब कि प्रकाश के परिवर्तन पर चलेंगे ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो प्रकाश के कुछ महत्वपूर्ण अंदर से बात को जान लेते हैं कि क्या बताता है कि प्रकाश किस प्रकार हमारे धरती पर आता है, कैसे कैसे आता है, कैसे कैसे क्रियाएं होती है। कई कई हमारे महान वैज्ञानिक आते हैं ना। चलिए जान लेते हैं कि इसको मिटा देते हैं ना। लिख लिए होंगे ना आप लोग, लिख लीजिएगा। यह जो प्रकाश होता है सबसे पहले क्या होता है कि हम बनाते हैं एक सूर्य जी को बनाते हैं। क्या बनाते हैं सूर्य बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा और साथ भी दीजिएगा। सूर्य हो गया ना।
जो सूर्य होता है इसे अगर धरती का अगर सबसे अच्छा स्रोत माना जाए, ऊर्जा देने वाला, प्रकाश देने वाला था, वही हमारा एक है, क्या है, सूर्य है। मतलब धरती पर, पृथ्वी पर अधिक से अधिक ऊर्जा प्राप्त करने वाला, एनर्जी प्राप्त करने वाला, प्रकाश देने वाला एक ही है, जिसका नाम है क्या, सूर्य। क्या, सूर्य। क्वेश्चन पूछता है कि जो पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश उत्सर्जित करने वाला कौन सा है, तो बता सकते हैं क्या है, हमारा सूर्य ही है। जो प्रकाश अधिक मात्रा में अगर उत्पन्न करने वाला तो होता है, तो वह हमारा होता है क्या, तो सूर्य ही होता है ना। महान महान वैज्ञानिक आते हैं जो बताते हैं कि जो प्रकाश होता है, जो प्रकाश ये ऊर्जा के रूप में भी कार्य करता है। तो जो प्रकाश होता है या ऊर्जा के रूप में कार्य करता है, या महान वैज्ञानिक हमारे आते हैं, आइंस्टीन जी बताते हैं जो प्रकाश होता है ये ऊर्जा के रूप में भांति कार्य करता है। यह किसने बताते हैं, तो हमारे आइंस्टीन जो बताते हैं जो प्रकाश होता है ये ऊर्जा के रूप में भी कार्य करता है ना। जो प्रकाश होता है यह ऊर्जा के रूप में भी कार्य करता है, जबकि जो प्रकाश होता है वह सीधी रेखा में गमन करता है। किसने बताए, तो हमारे आइंस्टीन जी बताते हैं कि जो प्रकाश होता है वह सीधी रेखा में क्या करती है, गमन करती है। क्या होता है कि जो प्रकाश होता है सीधी रेखा में गमन करता है। क्या होता है, तो सीधी रेखा में, सीधी रेखा में क्या करती है, गमन करती है। यह हमारे आइंस्टीन जी आते हैं। देखिए हम बताते हैं, जब पढ़ाना चालू करते हैं तो एक एक बातों को आप क्या करिए, जब हम कोई वैज्ञानिक के नाम लेंगे ना, तो आपको क्या करना है कि धीरे धीरे सब वैज्ञानिकों को नोट कर लेना है, जैसे जैसे हम बता रहे हैं तैसे तैसे। जिस प्रकार हम आपको समझा रहे हैं चुपचाप देखकर, ध्यान देकर क्या करिएगा, समझिएगा ना। मतलब कि जो प्रकाश होता है इसे कई प्रकार की क्या करता है कि किरण निकलता है। तो जो प्रकाश होता है वह सीधी रेखा में गमन करती है। क्या होता है कि सीधी रेखा में गमन करती हुई प्रकाश क्या होती है, आती है ना। जो प्रकाश होता है सीधी रेखा में भी हमारा जो गमन करता है, जो प्रकाश होता है ये ऊर्जा के रूप में भांति होता है। मतलब ऊर्जा के रूप में प्रकाश क्या होता है, निकलता है। तो यह किसने बताता है, तो हमारे महान विज्ञानी जिसका नाम होता है आइंस्टीन। क्या नाम होता है, आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन बोला जाता है, इनका क्या नाम है, अल्बर्ट आइंस्टीन ना। तो इन्होंने बताया कि जो प्रकाश होता है यह सीधी रेखा में, मतलब एक प्रकाश क्या है, यह एक ऊर्जा है। क्या होता है, यह एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। जो प्रकाश होता है, जो अल्बर्ट आइंस्टीन को इन्होंने बताया कि जो प्रकाश होता है यह एक ऊर्जा है। क्या है, यह एक ऊर्जा है जो प्रकाशीय प्रभावित, मतलब जो प्रकाश को प्रभाविक रूप से ऊर्जा के बारे में बताएं। जो विद्युत प्रकाश, प्रकाश के विद्युतीय प्रभाव के बारे में बताए किसने, तो हमारे जो महान वैज्ञानिक जो आते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन बताते हैं जो प्रकाश होता है यह विद्युतीय प्रभाव के रूप में भी क्या होता है, मतलब कि फोटोस्टेटिक्स के रूप में प्रकाश होता है ना। जो प्रकाश होता है यह विद्युतीय प्रभाव भी उत्पन्न करता है। तो नोबेल पुरस्कार इस पर दिए गए थे हमारे महान वैज्ञानिक जिसको जो अल्बर्ट आइंस्टीन है। इन्होंने को प्रकाश के विद्युतीय प्रभाव जो खोज कर दिए, मतलब बता दिए, तो इन्हें नोबेल प्राइज मिला था ना। तो प्रकाश के जो अल्बर्ट आइंस्टीन का किए कि जो प्रकाश की ऊर्जा के बारे में बता दिए ना। तो इन्होंने प्रकाश के ऊर्जा के बारे में तो मतलब कि सिद्धांत को तो दे दिया, ठीक है, प्रकाश के सिद्धांत को इन्होंने दे दिया। किसने दिया, कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने हमारे प्रकाश के खोज को तो दे दिया, ठीक है ना। प्रकाश के विद्युतीय प्रभाव को क्या किए कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे इसका तो खोज बता दिया, बात सही है, लेकिन इसका अगर उपयोग किए थे वो आते हैं हमारे हर्स्ट जी होते हैं। जो हर्स्ट होते हैं, क्या होते हैं, हर्स्ट ना। प्रकाश के विद्युतीय प्रभाव, विद्युतीय प्रकाश के विद्युतीय प्रभाव ना। तो किसने बताया, तो अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन, आइंस्टीन ने बताया, अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया। तो इनको क्या मिला था, इस पर नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार, नोबेल
पुरस्कार मिला था। एक क्वेश्चन पूछता है कि आइंस्टीन जी को नोबेल पुरस्कार किस पर दिया गया था? तो प्रकाश के विद्युतीय प्रभाव पर, प्रकाश के विद्युतीय प्रभाव पर क्या किया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसको? तो आइंस्टीन जी को प्रकाश का विद्युतीय प्रभाव पर नोबेल पुरस्कार दिया गया था ना। तो जो प्रकाश के आइंस्टीन जी होते हैं तो यह क्या करते हैं कि प्रकाश के विद्युतीय प्रभाव के बारे में अगर सबसे पहले बताते हैं तो हमारे हर्स्ट जी होते हैं। कौन होते हैं? हर्स्ट। कौन होते हैं? जिसे एच जेड के द्वारा सूचित किया जाता है। आवृत्ति का एसआई मात्रा क्या होता है? हर्स्ट होता है। वही आते हैं जो प्रकाश के विद्युतीय प्रभाव के बारे में अगर सबसे पहले बताते हैं तो हर्स्ट जी, इन्होंने क्या किया? खोज किया। हर्स्ट जी जो थे प्रकाश के विद्युतीय प्रभाव के बारे में खोज किए, जबकि इसका सिद्धांत दे दिया हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन। प्रकाश के विद्युतीय प्रभाव की सिद्धांत क्या कि सिद्धांत को किसने दिया? तो अल्बर्ट आइंस्टीन देते हैं। किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन बताते हैं कि प्रकाश के विद्युतीय सिद्धांत को क्या कर दिए इन्होंने। जो हर्स्ट जी थे इन्होंने क्या किया कि प्रकाश के विद्युतीय प्रभाव को खोज कर छोड़ दिए ना। तो जो आइंस्टीन जी थे तो इन्होंने क्या किया कि उसको प्रयोग किया, जाना और उसको क्या कर दिया? सिद्धांत कर दिया, मतलब उसको परिचित कर दिया। तो इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी क्या इससे इन्हें सम्मानित किया गया था। किसको? अल्बर्ट आइंस्टीन को सम्मानित किया गया था ना। तो हम लोग थे तो जो प्रकाश होता है, तो जो अल्बर्ट आइंस्टीन जो होते हैं बताते हैं कि जो प्रकाश होता है यह सीधी रेखा में भी क्या होता है? गमन करता है। जो प्रकाश होता है सीधी रेखा में गमन करती है। क्या होती है कि जो प्रकाश होता है सीधी रेखा में गमन करती है। मतलब जो हमारी प्रकाश पृथ्वी तक आता है, पृथ्वी तक आता है ना प्रकाश, तो मतलब सीधी रेखा में क्या होती है? गमन करती हुई आती है। जो प्रकाश होता है सीधी रेखा में गमन करती हुई आती है। तो हमारे महान वैज्ञानिक, मतलब कि एक विज्ञानी का एंट्री होता है जिसका नाम होता है हाइगेंस। इसका नाम होता है हाइगेंस ना। तो इन्होंने बताया कि जो प्रकाश होता है न ये क्या होता है? तरंग के रूप में भांति कार्य करता है। किसने बताया? तो हमारे आते हैं हाइगेंस जी बताते हैं कि जो प्रकाश होता है यह क्या होता है? तरंग के रूप में गति करता है। तरंग के रूप में प्रकाश तरंग के रूप में क्या करता है? गति करता है। गति करता है। किसने बताया? तो हाइगेंस जो बताते हैं कि जो प्रकाश होता है यह तरंग के रूप में गति करता है। वेव के रूप में क्या होता है? जो प्रकाश होता है वेव के रूप में, मतलब तरंग के रूप में क्या होता है? गति करता है ना। तो कहिएगा कि सर तरंग क्या होता है? तरंग क्या होता है ना। तो तरंग हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा ही बताते हैं। इसका एक चैप्टर ही है तरंग का, वहाँ पे अच्छी तरह से एकदम बेहतरीन तरह से जानेंगे ना। तो कभी आप लोग देखे हों कि तालाब में क्या करते हैं कि एक ढेला को मारते हैं, तो उससे क्या होता है कि विक्षोभ उत्पन्न होता है। ऐसे ऐसे पानी करता हुआ क्या होता है? अपने किनारे तक चला जाता है। तो वही विक्षोभ को क्या कहते हैं? हम लोग तरंग बोलते हैं ना। या आप लोग कहीं क्या करते हैं कि किसी घर की दरवाजा में या कि कहीं कील खोद कर आप क्या करते हैं कि रस्सी को बांध देते हैं ना। अब एक व्यक्ति यहाँ पे क्या होता है? रहता है ना। अब रहता है, क्या करता है कि अपनी हैंड को लेकर क्या करता है? हैंड को लेकर रस्सिया को क्या करता है? हिला देता है। हिला देता है। तो रस्सिया जब हिलाता है तो क्या होता है कि ऐसे ऐसे करते हुए क्या होता है? जाता है कहाँ तक? तो लास्ट बिंदु तक जाता है। रस्सी क्या होता है? ऐसे ऐसे करते हुए क्या होता है? चल जाता है लास्ट बिंदु तक। यही क्या कहलाता है? तरंग कहलाता है। इसी को क्या होता है? मतलब ऊपर नीचे होना ही, विक्षोभ जो उत्पन्न हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं? हम लोग तरंग बोलते हैं। तो हम इसके तरंग के बाहर अंदर तक गहराई तक नहीं जाएंगे। इसका एक चैप्टर ही है, उसको हम लोग कवर करेंगे, अच्छी तरह से जानेंगे कि तरंग क्या होता है वहाँ पे ना। तो यहाँ पे जान लीजिए कि जो विक्षोभ उत्पन्न करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं ना। तो मतलब कि जो हमारे हाइगेंस जी बताते हैं जो प्रकाश होता है यह तरंग के रूप में क्या होता है? गति करता है। क्या बताते हैं कि जो प्रकाश होता है यह तरंग के रूप में भी क्या करता है? गति करता है ना।
गति करता है, किसने बताया? तो हाइगेंस जी बताते हैं नो। अब इन्होंने बताया कि जो प्रकाश है यह पैकेज के रूप में प्रकाश जो होता है, जो सूर्य से जो प्रकाश हमारी पृथ्वी तक आता है, तो बताते हैं कि जो प्रकाश होता है पैकेज के रूप में गिरता है, मतलब एक बंडल के रूप में गिरता है। किसने बताते हैं? तो हाइगेंस जी बताते हैं कि जो प्रकाश होता है यह बंडल के रूप में क्या होता है? गिरता है। किस तरह कि पैकेज के बंडल के रूप में गिरता है। क्या होता है कि पैकेज के बंडल के रूप में क्या होता है? पैकेज के क्या? पैकेज के बंडल के रूप में गिरता है। क्या होता है? गिरता है, जिसे फोटोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोन कहते हैं। अभी हम बताएं आगे कि कहे ना बताएंगे फोटोन क्या होता है, कि मतलब फोटोन कहते हैं जो प्रकाश होता है पैकेज के रूप में क्या होता है। मान लीजिए क्या बोल रहे हैं कि जो एक डिब्बा होता है इस पैकेज के रूप में क्या होता है? जो गिरता है। इसी प्रकार क्या होता है? पैकेज के रूप में धरती पर हमारा गिरता है। मतलब पृथ्वी जो सूर्य होता है उससे पैकेज के रूप में बंडल के रूप में क्या होता है? फोटोन निकलता है और हमारे पृथ्वी तक गिरता है। क्या होता है? छोटे छोटे पार्टिकल फोटोन की तरह क्या होता है? हमारे पृथ्वी तक गिरता है। ये किसने बताया? तो हाइगेंस जी बताते हैं कि जो पैकेज के रूप में क्या होता है? बंडल के रूप में प्रकाश गिरता है। क्या होता है कि बंडल के रूप में सूर्य से हमारी जो प्रकाश होता है पृथ्वी तक आता है, तो बंडल के रूप में, पैकेज के रूप में, छोटे छोटे पैकेज के रूप में क्या होता है? गिरता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोन कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? फोटोन कहते हैं ना। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप बातें हैं कि एक वैज्ञानिक का एंट्री होता है जिसने बताया कि यह एक द्वितरंग के सिद्धांत पे क्या करता है। डी ब्रोगली जी आते हैं, क्या बताते हैं? डी ब्रोगली, जो डी ब्रोगली जी होते हैं इन्होंने बताया कि जो प्रकाश होता है द्विव प्रकृति का होता है। इन्होंने बताया कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश दोहरी प्रकृति का होता है। क्या होता है? दोहरी प्राकृतिक के रूप में होता है। प्राकृतिक के रूप में होती है। ये किसने बताया? कि जो डी ब्रोगली जी बताते हैं कि जो प्रकाश होता है यह दोहरी प्रकृति के रूप में आता है। मतलब क्या? दो किरण क्या होता है? साथ साथ में मतलब गमन करती हुई आती है। मतलब दोहरी प्रकृति के मतलब यही हुआ कि जो दो किरण होता है साथ साथ रूप में भी क्या होता है? गमन करती हुई आती है। यह किसने बताया? तो हमारे आते हैं ये जो का थे दोहरी प्रकृति के रूप में डी ब्रोगली जी क्या कहते हैं? बताते हैं। क्या होते बताते हैं? कि डी ब्रोगली जी बताते हैं मतलब कि दोहरी प्रकृति के रूप में इन्होंने भी बताया था। जो हाइगेंस जी भी थे इन्होंने जो भी बताए थे कि जो प्रकाश होता है दो तरंग, मतलब कि जो तरंग होता है, वेव होता है, सीधे सीधे गमन करते हुए क्या होती है? आती है। इन्होंने भी बताया था कि जो प्रकाश होता है दोहरी प्रकृति के रूप में गमन करता है। किसने बताया? हाइगेंस जी भी बताते हैं कि जो प्रकाश होता है दोहरी तरंग के रूप में भी क्या होता है? गमन करता है। तो डी ब्रोगली जी बताते हैं ये जो प्रकाश होता है दोहरी प्रकृति की, मतलब कि दो प्रकाश का होता है? आती है न। एक आते हैं हमारे न्यूटन जी आते हैं, जिसका नाम होता है पहला वैज्ञानिक। देखिए पहला वैज्ञानिक यहाँ पे आते हैं सबसे पहले। हाइगेंस मतलब कि किसको दिया? प्रकाश के विद्युतीय प्रभाव। दूसरा पे आते हैं आइंस्टीन जी, जिन्हें क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार। किसको प्रकाशित किए थे? तो प्रकाश के विद्युतीय सिद्धांत को दिए थे। तो तीसरा में आते हैं हमारे हाइगेंस जी। चौथा पे आते हैं डी ब्रोगली जी। और जो पाँचवा नंबर पे जो आते हैं हमारा न्यूटन जी आते हैं। कौन? न्यूटन जी आते हैं। इन्होंने बताया कि जो प्रकाश होता है कोण के रूप में भांति कार्य करता है। कोण के रूप की भांति, मतलब कणिकाएं के रूप में की भांति कार्य करता है। तो आइंस्टीन जी भी बताते हैं कि जो प्रकाश होता है यह कोण के रूप में भांति कार्य करता है। आइंस्टीन जी भी बताए थे कि जो प्रकाश होता है
कण के रूप में भांति करता है, जबकि न्यूटन जी बताते हैं कि जो प्रकाश होता है कणिकाएं के रूप में, प्रकाश आगे लिखवा है ना आपको कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश कणिकाएं के रूप में क्या होता है, गमन करती है, गमन करती है। मतलब जो प्रकाश होता है कणिकाएं के रूप में, मतलब कण के रूप में भी क्या होता है, गमन करता है। ऐसा नहीं कि जो लाइन बाय लाइन आए थे जो वैज्ञानिक थे, हमने लिख देते हैं कि जो 5-6 वैज्ञानिक आते हैं ऐसा ही बताते हैं। ऐसा बात नहीं है कि जो प्रकाश ये लाइन ही लाइन आए थे, कई जो वैज्ञानिक थे इन्होंने कई रूप में, मतलब कि कोई आगे दिया तो कोई पीछे दिया। ऐसा बात नहीं है कि हमने लिख दे कि पहला वैज्ञानिक आते हैं कौन, तो हर जी आते हैं तो यह पहला बताएं, ऐसा बात नहीं है ना। यहाँ पे भूल नहीं है, यहाँ पे इतिहास हम लोग नहीं पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पे कोई वैज्ञानिक लोग आते हैं तो हर एक मतलब कि करंट जैसे जैसे आते हैं वैज्ञानिक, तैसे तैसे अपना अपना क्या करते हैं, परिचय बताते हैं हर चीज़ के बारे में। मतलब कि अपना अपना सब कोई क्या करता है, परिचय के रूप में। जैसे देखिए यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे कि आइंस्टीन जी आते हैं तो यह भी बताते हैं कि जो प्रकाश होता है सीधी रेखा में गमन करता है और कण के रूप में भी गमन करता है। बल्कि न्यूटन जी भी आते हैं तो यह भी बताते हैं कि कणिकाएं के रूप में, मतलब कण के रूप में क्या होता है, प्रकाश गमन करती है। तो हमारे जो हाइगेन जी थे इन्होंने बताया कि जो प्रकाश होता है तरंग की भांति कार्य करता है, मतलब तरंग के रूप में क्या होता है, गति करता है। जो प्रकाश से पैकेज के रूप में, बंडल के रूप में प्रकाश से गुजरता है, मतलब कण गिरता है, और वो इसका नाम क्या होता है, फोटॉन। इसका नाम क्या होता है, फोटॉन ना। इन्होंने भी बताया कि जो प्रकाश होता है द्वित तरंग के रूप में, मतलब द्वित तरंग के रूप में, दोहरी प्रकृति के रूप में भी क्या होती है, प्रकाश आती है। कहाँ, हमारे पृथ्वी पर। तो जितना बात लिखे हैं उतना बात को आप लोग क्या करिए, फर्द छाप लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़े ना। हो गया। तो जो ड्रीमोली भी थे तो इन्होंने दो रूप में भी बताते हैं कि जो प्रकाश होता है तरंग के रूप में भी और कण के रूप में भी बात कार्य करता है। लिख लीजिएगा कि यहाँ पे डाल देते हैं, हाँ देखिए यहाँ पे डाल देते हैं ना कि इन्होंने बताया कि जो कण के रूप में भी बताते हैं का, तो कण के रूप में भी, और दूसरा जो बताते हैं तरंग के रूप में भी ना। न्यूटन के और हाइगेंस के दोनों को बताए क्या करते हैं, ही बता देते हैं। कॉमन ड्रिबोगली जी बताते हैं कि मतलब तरंग के रूप में भी प्रकाश गमन करता है और कण के रूप में भी प्रकाश गमन करता है। किसने बताए थे, तो हमारे हाइगेंस जी ड्रिबोगली जी बताए थे। इसको भी नोट कर लीजिए ना, जल्दी करिए, और चाहे स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिए। हम क्या करते हैं, आगे मिटाते हैं, और आगे हम लोग ना आप लोग को बताते हैं कि जो आज की क्लास यहीं तक रहेगी, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आने वाला है जिसका नाम है सौर सिस्टम के बारे में। क्या, तो सोलर सिस्टम, सोलर स्पेक्ट्रम के बारे में जानेंगे। मतलब सौर स्पेक्ट्रम क्या है, सौर स्पेक्ट्रम, मतलब फिजिक्स की स्टार्टिंग यहाँ से 80 सी हो जाएगी ना। मतलब फिजिक्स देखिए, जो फिजिक्स है जब तक आप बेहतरीन तरह से अंदर की बातों को पकड़ न लेंगे तब तक हम नहीं छोड़ते हैं फिजिक्स जब पढ़ाते हैं, तो समझें। इसलिए जब फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो अंदर की बातों, जितने भी अंदर की बात है सबको कैच करिए, और एक एक पॉइंट को क्या करिए, याद डालिए। यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ देगा, कोई जानता है। मतलब बोल देगा कि जो प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में। तो हई जो लिखवाए थे कि प्रकाश की जो चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिखवाए थे, तो हम खाली सिर्फ निर्वात में लिखा है। जब हम प्रकाश की चाल पढ़ाएंगे, जो आता है जो सर्वप्रथम जो स्पेक्ट्रम आएगा, स्पेक्ट्रम के बाद हम क्या पढ़ेंगे, दृश्य प्रकाश पढ़ेंगे ना। तो दृश्य प्रकाश के बाद हम जब आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग दीप्त पढ़ेंगे, अदीप्त पढ़ेंगे, परिभाषी पढ़ेंगे। ये सब अपरिभाषित प्रकाश के, हाँ अपरिभाषित छाया और पिंड होल, ये सब पढ़ने के बाद हमारे आता है
कि ये प्रकाश की चाल आता है, तो प्रकाश की चाल में ऐसा बात नहीं है कि हम छोड़ देंगे, सबको धीरे धीरे सबको क्या करेंगे, मेन पॉइंट तक पढ़ लेंगे ना। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं किसके साथ, सौर स्पेक्ट्रम के साथ ना, ठीक है। तो मेहनत, दुनिया में अगर कुछ को पाना है तो मेहनत करना मत भूलिएगा ना। तो दुनिया में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वह चीज़ क्या है, समय है। मतलब दुनिया में अगर आप अपने आप को पहचान बनाना चाहते हैं तो इतना मेहनत करिए, इतना मेहनत करिए कि बगल वगल अगर तुम्हारा दोस्त सो रहा है तो उठ कर जाग जाए पढ़ने के लिए, इतना आप मेहनत करिए। मतलब कि इतना मेहनत करिए, दिन रात मेहनत करिए कि बगल वगल अगर व्यक्ति अगर सो रहा है तो तुमको देख कर अपने आप को, नींद को तोड़ कर वह बैठ जाए पढ़ने के लिए, वह होता है पढ़ाई, ठीक है। और इतना मेहनत करिए, इतना मेहनत करिए कि दुनिया की हर वस्तु आपकी हाथों में होनी चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं कि हम इस वस्तु को किन नहीं सकते हैं, इसलिए अगर मेहनत करिएगा तभी उतना ऊंचे लेवल तक जा सकते हैं, ठीक है। और अगले साथ हम लोग मिलते हैं सौर सिस्टम के साथ ना, क्या, सौर स्पेक्ट्रम के साथ, ठीक है। भाई एसपी सर की तरफ से नमस्कार।